नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी प्यारी सी वो राहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से ऐ जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सबसे एक कहना चाहता हूँ। कल मैंने प्रशांत जी का वीडियो देखा और भाइयों बहनों, आपको मैं बताता हूँ, उनके वीडियो को मैंने बीजेपी के ग्रुप में शेयर किया। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो। शिक्षा स्वास्थ्य के बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कलाकारी, जिसको हम बिहारी नचनिया चाहे वजनिया को संज्ञा दे देते हैं। उसके अलावा ये जो लड़के और लड़कियां मेरे बगल में खड़े हैं, उनका परिचय आपसे आज कराने के लिए गांव में आया हूं। इनके सबसे घर से इनको भगाकर इसलिए यहां लाया हूं ताकि इनकी जो समाज के नाम पर शर्म है वो दूर हो सके, ये बता सके कि ये कौन सी दिक्कतों का सामना करते हुए अपने करियर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और आज के इस एपिसोड में मैंने ये तय किया है कि मैं गोपालगंज के उन छोटे कलाकारों से बात करूंगा जो बनना तो चाहते हैं कलाकार, आप उसको अच्छे भाषा में कंटेंट क्रिएटर कह लीजिए, लेकिन साहब ये बिहार के लोग इनको कंटेंट क्रिएटर नहीं मानते हैं। तो इसी दिक्कत को लेकर मैंने सोचा कि जब चुनाव में अपन बाहर निकलेंगे तो बिहार के 38 जिले के उन लड़के और लड़कियों को धर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई साहब जब आप गाना गाते हैं और बहन आप जब YouTube या टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं तो कौन सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और तब नीतीश जी के पास ये बातें पहुंचनी चाहिए कि जब हैदराबाद में साउथ का फिल्म इंडस्ट्री बन सकता है, बंबई में शाहरुख खान दिल्ली से जाकर चिल्ला सकते हैं, तो गोपालगंज का सिट्टू और गोपालगंज की शिल्पी कहां जाएंगी। इसके लिए पटना में कोई फिल्म सिटी तो बनाना पड़ेगा। भूमिका अब लंबी हो गई, लेकिन फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि मैं इन लड़के और लड़कियों से ये बात करूंगा कि ये लड़के अपने जीवन में जो करना चाहते हैं उसके लिए कौन से मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 मैथ में बहुत कमजोर हैं हम, इसीलिए गिनना पड़ता है। 7 लोग हमारे पास हैं और पहला सवाल आशीष श्रीवास्तव से ही पूछा जाएगा। कैमरामैन से कहेंगे कि श्रीवास्तव जी पे फोकस करें, वैसे भी इस लौंडे को गोपालगंज में बहुत कम लोग पूछता है, तो हम सोचे कि हमरे कैमरा में पहले आ जाए। आशीष भाई साहब क्या करते हैं आप पहले बता दीजिए, कौन से क्लास तक पढ़े ये बताइए। हम क्लास 12 तक पढ़े हैं और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हैं। कहाँ से हैं? मूलतः गोपालगंज से। मूलतः गोपालगंज से। ये बताइए कि YouTube पे कैसा कंटेंट बनाते हैं आप? यूट्यूब पे हम कॉमेडी और कभी कभी मोटिवेशनल। कब से बना रहे हैं? 2 साल से। 2 साल मतलब अभी आप 12th पास हैं, मतलब जब 10th पास किए थे तब से बना रहे हैं? जब 10th पास किए थे तब स्टार्ट किए थे। और अभी कितना सब्सक्राइबर है आपका? अभी 7000। हाईएस्ट वीडियो व्यू कितना है? 5 लाख। तो क्या अंदर से जोश भर गया एकदम 5 लाख देख के? 5 लाख जब देखा था तब थोड़ा सा एनर्जी आया था, बट फिर से उसके बाद चैनल रुक गया, उसके बाद कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, उसके बाद व्यू नहीं जाता है उसके बाद। चलिए मुद्दे पर आते हैं। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि आप जैसे लड़कों और लड़कियों के ऑब्स्टेकल पर बात कर सके। ये बताइए कि जो आपने क्लास 10 के बाद ऐसा वीडियो बनाना शुरू किया तो पहला दिक्कत क्या आया था? पहला दिक्कत सोसाइटी से आया था, रिलेटिव से आया था कि इस लाइन में नहीं जाना चाहिए, मतलब कि हमें एक्टिंग, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर बनना है, जब क्लास 10th के बाद मैं पहली बार जब कैमरा उठाया था कि मुझे एक्टर बनना है, तो सोसाइटी से और रिलेटिव से बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए थे कि मुझे ये नहीं करना है। मतलब रिलेटिव्स भी बोले कि नहीं ये नहीं करना है। वजह क्या था इसका? इसका वजह था कि वो लोग बोलते थे कि मुझे मतलब इंजीनियर बनाना है, पहली बात। उसके बाद वो नहीं बताओ, इंजीनियर बनाने का फैसला तुम्हारे माई बाप लेगा कि तुम्हारे मामा लेंगे? नहीं, फैमिली की तरफ था। अच्छा। फैमिली का भी बहुत सारा था कि मतलब पढ़ना लिखना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, और हो सकता है अगर तुमको ये करना है तो 1 2 घंटा तुम इस पर टाइम दे सकते हो, उससे ज़्यादा तुमको नहीं करना है कुछ। तुमको जो करना है। 12th में कितना नंबर आया था आपको? 12th में नहीं, रिजल्ट नहीं आया CBSE का। अच्छा, अभी आएगा तो पास हो जाओगे कि नहीं? आशा है। नहीं होगा तो घर वाला क्या करेगा? नहीं आएंगे तो पढ़ाई छोड़ देंगे। तो घर वाला फिर तो तंग करेगा ना।
क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम मेरे को एक्टर बनना है, मैंने फैमिली को बोला है कि एक्टर मुझे बनना है, लेकिन घर के लोग बोले हैं कि तुमको पढ़ाई भी साथ साथ लेकर जाना है। लेकिन फिर भी मैं एक्टिंग करता हूँ, अभी जब तक रिजल्ट आता है तब देखते हैं क्या होता है। मतलब अच्छा, फैमिली। ये बताओ कि जब तुम वीडियो बनाते हो तो कितने लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं वीडियो में? कुछ लोग काम करते होंगे जी? हाँ, 2-4 आदमी काम करते हैं। तो वो 4 आदमी को तुम पैसा देते हो क्या? नहीं, तो वो फ्री में काम करता है? हाँ, फ्री में। वो तो शाहरुख खान हो गया? नहीं, दोस्त लोग ही हैं। साथ में काम करते हैं, उन लोगों का भी शौक है। तो मतलब कि उन लोग के हिसाब से तुमको काम करना पड़ता होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे में एक एक्स नाम का लड़का काम कर रहा है, तो एक्स नाम के लड़का के पापा बोले कि सुनो तुम गैराज में जाकर मोटरसाइकिल के सर्विसिंग करा के लिया वो, तो वो तो सर्विसिंग कराने चला गया, तो वीडियो का शूट रुक जाएगा तुम्हारा। हाँ, वैसा दिक्कत होता है, हमेशा होता है। कभी 2 दिन 3 दिन रुक जाता है। कभी मेरे को ही घर के लोग बोलते हैं कि नहीं, इस टाइम ये नहीं करना, अभी तुम ये काम करो। एडिटिंग कैसे करते हो? एडिटिंग लैपटॉप है छोटा सा, उसी में करते हैं। छोटा सा मतलब क्या बड़ा भी लैपटॉप होता है क्या? नहीं, छोटा सा मतलब कि उसमें मतलब प्रोसेसिंग का कमी, मतलब एडिटिंग दिक्कत होता है करने में। मम्मी को बोलो खरीदेगी, कमाती तो ही है। हाँ, वो होता है, लेकिन नहीं, अभी बोलते हैं लोग जब पढ़ाई करोगे उसके बाद ही, पढ़ लिख कर अच्छे से पास हो जाओगे। तो उसके तुमने बताया कि यही मेरा पढ़ाई है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। बोले हैं, बहुत बार बोले हैं कि मेरे को यही करना है, इसी के लिए मेरे को जो करना है मतलब इसी के लिए करना है, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छा नंबर नहीं आएगा, तब तक इसमें हम नहीं करने देंगे। तो जब फिल्म बनाएगा तो नंबर कैसे आएगा, बताया नहीं? बताए हैं, लेकिन बोलते हैं लोग कि मतलब पढ़ाई करोगे, उन लोग का मेन यही है कि तुमको बस पढ़ाई करना है और 1-2 घंटा बस इसके लिए दे सकते हो, उससे ज़्यादा तुम नहीं दे सकते हो। जब धोनी छक्का मारता है ना तो हम बहुत बड़े फैन हैं उसके। तो ये आमतौर पर कहा जाता है कि स्मॉल टाउन बॉय है, रांची से निकलकर आज पूरे विश्व भर में उसको लोग जानते हैं। विराट कोहली का उसको एक बार सुनील गावस्कर ने कहा था कि बाप को बाप रहने दो और बेटा को बेटा, मतलब बाप धोनी है और विराट कोहली। तो विराट कोहली दिल्ली के, हमको विराट कोहली के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि वो भी एग्जाम 2 घंटा में, 3 घंटा का एग्जाम 2 घंटा में देकर और तब खेलने जाता था। तो इन कंटेंट क्रिएटर्स का दर्द इसलिए आपको बताना जरूरी है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एवरीबॉडी इज डूइंग समथिंग फॉर अ चेंज, और अगर ये चेंज के लिए कोई काम कर रहे हैं और इनको किसी तरह का सपोर्ट घर से या सोसाइटी से नहीं मिल रहा है, तो नीतीश जी को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको इसका एक आइडिया भी दूंगा, लेकिन वीडियो के अंत में सिट्टू से फिर बात होगी। लेकिन पहले अब प्रियांशु की तरफ बढ़ते हैं। कैमरामैन से अनुरोध रहेगा कि वो अपना कैमरा घुमाए। बजट बहुत लो है, इसलिए मल्टी कैम शूट हम नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे पास 2 कैमरा रहता तो ठीक है, हम भी बहुत बड़े पत्रकार बन जाते। हालांकि हमारा भी वो अच्छा है, लेकिन ठीक है, लड़की से बात करनी जरूरी है। क्या नाम है जी आपका? प्रियांशु। प्रियांशु ब्यावत। किस क्लास तक पढ़ी है? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट। क्या क्या कला दिखाती हैं आप? मैं सिंगिंग करती हूँ। कब से? हाँ, 2016। 2016, मतलब 4 साल हो गया। हाँ, 4 साल हो गए। तो क्या आज तक क्या हासिल कर लिया आप सिंगिंग करके? अभी हासिल कुछ नहीं किया है, बस डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है अभी तो सिमर। गोपालगंज तो छोटा जगह है जी। हाँ। तो एक्सप्लोर काहे नहीं कर रही हो? बस अभी सोशल साइट के द्वारा अच्छा, मतलब फेसबुक पे आके गाती लाइव हो। वगैरह करते हैं। आगे का क्या प्लान है? आगे प्लान है कि एक अच्छे सिंगर बनूं और बस गोपालगंज तक ही नहीं, बॉलीवुड में भी एंट्री करूं और सिंगिंग करूं। तुमको लगता है कि बॉलीवुड के अलावा कुछ पटना वुड ऐसा होना चाहिए क्या हमारे राज्य का? होना चाहिए, बिल्कुल। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए बस हम सब मांग करेंगे बिहार सरकार से कि ऐसा कुछ करे कि हम लोग जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं वो आगे आ सकें। चलो अब एक बात बताओ तुम, जैसे मान लो कि तुम सिंगिंग सीखती हो किसी ना किसी से, XYZ से मानो तुम सीखती हो, अच्छे टीचर होंगे बिल्कुल, तभी तुम अच्छा गाती होगी। तो ये बताओ कि जब तुम सिंगिंग सीखती हो तो बहुत तरह का ऑब्स्टेकल आता होगा। जैसे मान लो इक्विपमेंट का आता होगा, तुमसे पूछा मैंने, तुमने कहा तुम्हारे पास हारमोनियम है। हारमोनियम के अलावा बहुत आजकल नया चीज आ गया मॉडर्नाइजेशन में, हमको उतना पता नहीं है। तो मान लो कि अगर वो चीज तुमको नहीं मिलता होगा, तो अगर वो चीज तुमको मिल जाता तो क्या तुम्हारे स्किल में ज्यादा इनहेंस नहीं होता? हाँ, बिल्कुल होता। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए हमें सब सारी चीज़ों के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें चाहिए होता है। हाँ, तो फिर मतलब ये बताओ कि अगर वो तुमको प्रोवाइड किया जाए गोपालगंज में, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। और सोसाइटी के प्रति क्या है, तुम गाना गाती हो क्योंकि अपन गोपालगंज में सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये गाना गाती है, स्टेज पे गाती है तो अच्छा नहीं लगता है। शादी ब्याह में दिक्कत हो सकता है ना? हाँ, ऐसा तो बोलते कोई शादी तुमसे नहीं करेगा? नहीं, तो ऐसे तुम लता मंगेशकर बन जाओगी, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। ये बताओ कि सपोर्ट कौन नहीं करता, उस पर थोड़ा बात कर ले, और वो किस तरह से ताना मारते हैं तुमको? बस अगर मैं जाऊँ सिंगिंग करने, अभी नाइट में चली जाती हूँ, हमारा क्लास चलता है प्रैक्टिस के लिए, तो नाइट में चली जाती हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहाँ जा रही हो इतनी रात को। फिर मेरे घर पे आके बोलते हैं कि आपकी लड़की ऐसे हाथ से निकल गई है।
हाँ, देर रात जा रही है, कहाँ जा रही है, तो घर फैमिली वाले बोलते हैं कि वो सिंगिंग क्लास जाती है प्रैक्टिस के लिए। तो फिर वो लोग बोलते हैं अच्छा, लेकिन इस लाइन में आप लोग क्यों भेज रहे हो उसे, ये अच्छा लाइन नहीं है, लड़की स्टेज पे गाना गाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आगे बहुत प्रॉब्लम। कितना तुम एक्सप्लोर कर पाती हो गोपालगंज को? मतलब मेरा ये बताओ तुम, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक अम्बेडकर भवन है, दर्शकों के लिए बता देते हैं कि हम गोपालगंज के निवासी हैं और हमारे एक अम्बेडकर भवन है। उस अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम होता है, तो मान लो कि अम्बेडकर भवन में कितने लोग आते होंगे? खूब से खूब 500 लोग क्या? तो मान लो कि ऐसा कोई मतलब बढ़िया कार्यक्रम हो, वहां तुम जाके एक्सप्लोर करो, या फिर जिला स्तर पे कोई ऐसा तुम लोग को मतलब तुम जैसे कलाकारों को बढ़ाने के लिए कुछ बढ़िया किया जाए, तो उसके लिए क्या उपाय है तुम्हारे पास? क्या करना चाहिए? मतलब करना चाहिए, अगर अच्छा मिले तो स्टेज। तो कैसे? हाँ, मतलब तुमको नहीं बोल रहे, आई रिपीट द क्वेश्चन कि मान लो कि जिला स्तर पर ऐसा कुछ गवर्नमेंट के मतलब डीएम साहब इनिशिएटिव लें, ठीक, तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि तुम जैसे कलाकारों के लिए कुछ बढ़िया हो सके? उन तक पहुंचाया जा सकता है हमें, और हम बोलेंगे कि हम करते हैं और हमें आगे जाना है, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए कि हम लोग आगे जा सके, अपने आर्ट को दिखा सके सभी को। अभी तुम बोली कि कुछ दिन पहले दिल्ली जाना था, जी, दिल्ली जाना। तो नहीं गई? नहीं, क्यों? बस थोड़ा सा फैमिली मैटर था, वो लोग बोले कि पर्सनल प्रॉब्लम था कि दिल्ली अकेले कैसे रहेगी, दिल्ली अच्छी जगह नहीं है। सो पटना में अगर फिल्म सिटी होता वहां तुम रहती तो ठीक था। नहीं, कहीं भी जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, इसी बात पे बात करना चाहते हैं, क्यों नहीं परमिशन मिलेगा जी? बस यही कि अकेले तुम कैसे रहोगे, तो लड़का सब तो अकेले रहता है। हाँ, तो लड़के रहते हैं। तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि आज भी बिहार में लड़कियां लड़कों से नीचे हैं, ये पुरुष प्रधान देश है? नहीं, मतलब कुछ लोगों की सोच ऐसी है। किसकी? सबकी। नहीं, तुमको कौन रोकता है? मेरी फैमिली रोकती है। फैमिली में कौन? तुम तो बोली मम्मी सपोर्ट करती है। हाँ, मम्मी सपोर्ट करती हैं। फिर कौन रोकता है? पप्पा? नहीं, बहुत लोग हैं जो बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ जाने दीजिए, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अकेले नहीं कैसे रहेंगे। बस नीतीश जी, जो आप प्रचार देते हैं नल जल योजना का और अपने सारे कार्यक्रमों का, तो एक लड़कियों के लिए प्रचार होना चाहिए कि अगर वो बाहर पढ़ने जाए तो इनके माँ बाप को ये समझाया जाए कि अगर कोई लौंडा 12 बजे R15 या बुलेट से घूम सकता है तो लड़की भी घूम सकती है, उसका भी जीवन है, वो भी कुछ करना चाहती है। जैसे मान लीजिए कि ये बोली नहीं लड़की की पुरुष प्रधान देश है, हो सकता है कि हम बड़े हों या हो सकता है कुछ सोच कर नहीं बोले, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बिहार में अभी भी पुरुष की प्रधानता है। इंग्लिश में अगर बात करें स्टैंडर्ड लैंग्वेज में तो मेल डोमिनेंसी को खत्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप जो साइकिल दे रहे थे, तो इन लड़कियों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। बाकी अब अगला नंबर अनुराग का रहेगा। अनुराग से बात करनी जरूरी है क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ शख्स हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा बड़े। पॉज काहे लग लिया? तो सबसे वरिष्ठ शख्स के साथ अपन खड़े हैं। इन्होंने कहा कि हमको वरिष्ठ मत बनाइए, हमने कहा कि आप वरिष्ठ हैं तो वरिष्ठ बनाना पड़ेगा। अनुराग इनका नाम है। मैं इनको पिछले 3-4 सालों से जानता हूं और ये जो पंच मारते हैं ना, बहुत आसानी से मार देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कल हुआ क्या था, आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़की को फोन किए थे, लड़की शायद प्रियांशु ही थी, तो उसको बोले कि कल चलना है इंटरव्यू देने। तो लड़की बोली कि कैसे जाएंगे? तो ये बोले कि 4 व्हीलर से। तो शायद उसको सुनाई नहीं दिया होगा, तो बोले 4 चकवा से। तो मतलब इनका जो पंच होता है ना, बहुत वो होता है। क्या करते हैं अनुराग आप? मैं अभी लाइब्रेरियन कर रहा हूँ पटना से, और मैं वैसे अगर पर्सनल देखा जाए तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। शुरू से मैं एक्टिंग लाइन में जाना चाहता हूँ और अभी थिएटर करता हूँ। कहाँ पे? मतलब अभी तो नहीं कर रहा हूँ, और यहीं पे गोपालगंज में ही 1-2 थिएटर किया है, प्ले विदेशी। अभी तक कितने प्ले में काम किया आपने? 3-4 में किया है। अच्छा। तो 3-4 में किया है, जैसे कि उसी में राग दरबारी हो गया और विदेशिया हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, इस तरह के कुछ है प्ले जिसमें मैं काम किया हूँ। लेकिन दिक्कतें जो है कि झेल के किया हूँ, ऐसा नहीं कि तुरंत मिल गया चले गए, वैसा नहीं हुआ था। काफी दिक्कत हुई, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। और जैसा कि वही बात चल रही समाज के बारे में, तो समाज में ऐसे अभी भी लोग हैं जो समझ नहीं पाते इस चीज को कि अभी जैसा एक और मैं अभी आप एक किस्सा बता सकता हूँ। पूरा समय आपका है। हाँ, अम्बेडकर भवन की जैसे बात चली थी, तो मैं एक नाटक लेके, मतलब ऐसे होता है ना कि अभी जगह जगह मैं जा रहा हूँ कि मुझे प्ले कराना है। जिले गोपालगंज में कुछ नाटक कराना है। बहुत जगह पहुंचा, तो अम्बेडकर भवन की हकीकत ये है कि वो पैसे से बुक किया जाता है। ये तो जानी बात है, सब लोग जानते हैं। हाँ, तो ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे उस वक्त पता चला। पैसे से बुक होता है, और ज्यादातर वो अम्बेडकर भवन जो है वो 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा शादी वादी जल्दी से उसमें टिक सकता है। पैसे पता नहीं वो कैसे क्या होता है, मुझे पता सेटिंग होता होगा। हाँ, अंदरूनी जो भी है, ये हकीकत बात मैं बता रहा हूँ। मैं प्ले के लिए मैं किसी से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हो जाएगा, परंतु वो हुआ नहीं, क्योंकि वो क्या है कि उसका
इगड़म तिगड़म पता नहीं एप्लीकेशन भर और के फिर देना पड़ता है, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस चला और बहुत कठिन था मेरे लिए। तो मैं काफ़ी लड़कों को रेडी कर चुका था प्ले के लिए, मतलब जैसे कि हमारे एक मित्र है शशांक जी हैं, अनीस है, ये लोग, मतलब मैं रेडी कर चुका था ये लड़के उस प्ले में रहेंगे। हाँ बिल्कुल, कैमरे पीछे अनीस है। तो ये लोग लड़कों को मैं रेडी कर चुका था, ये लड़के उस प्ले में रहेंगे। मेरे माइंड में भी चल रहा था कुछ और लड़कों को भी उसमें ऐड करना था, जो कि थोड़ा मतलब कहीं कहीं प्ले में काम किए हैं, हमारे साथ ही काम किए हैं। ये सब चला। अब क्या हुआ कि हम पूरा एकदम सेटिंग लेके चल रहे हैं कि हाँ चलो हो जाएगा, बात करेंगे, बोले एप्लीकेशन दे दोगे हो जाएगा। फिर पता चला एप्लीकेशन दीजिएगा, उसके साथ कुछ पैसा भी लगता है। अब कितना लगता है मुझे नहीं पता था। फिर यही मेरे को ये बुरा लगा कि जब वो मैं सेटिंग वेटिंग करके गया, फिर लड़के थोड़ा सा क्या होता है ना, वो डिमोरलाइज हो गए। हाँ हो गए। इंग्लिश में बढ़िया है, बहुत तेज। हाँ, मैं थोड़ा वीक हूँ, तो वही समझ नहीं पाया। तो थैंक यू, शुक्रिया बताने के लिए। तो वो थोड़ा सा मतलब दिल से थोड़ा क्या होता है, मतलब कमजोर हो गया कि नहीं भैया अब ऐसा करते हैं, ये तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे करते सब अपना काम, कोई टीचर है, कोई कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, कोई कहीं, सब बिजी रहते हैं। धीरे धीरे उसमें बिजी हो गए और हमारा जो नाटक शुरू होने वाला था, जो कि शुरू भी नहीं हुआ, खत्म भी नहीं हुआ, ऐसे ही चला गया। मतलब वो सारा सोचा कीड़े कराए पे पानी फिर गया। ये सब दिक्कतें पर्सनल बहुत ज्यादा आती हैं, जो कि आपने कहा कि आप थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब कब से मेहनत हो रही है, कितने सालों से? 2010 से। और 10 साल हो गया। 10वां में तो यार अब तक मतलब मानो कि नवाजुद्दीन को 12 साल बाद ब्रेक मिल गया, तुम तो नवाजुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो। अरे इतना अभी बड़ा नहीं है, लेकिन क्या है कि मतलब 2010 से, ये नहीं है कि मैं 2010 से स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। ख्याल आया था कि हाँ ये करना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते थे कि अरे यार तुम तो कर लोगे, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा IQ ठीक है, तुम ये एक्टिंग वगैरह भी सही कर लेते हो, ऐसे अमिताभ बच्चन की तरह भी कुछ करना है, ऐसा कुछ कर लेते थे। एक बार दिखा दीजिए ना कैसे करते हैं। तो ऐसा, अरे वो तो एक दिखा दीजिए। अमिताभ बच्चन। हाँ अमिताभ बच्चन वाला ये वाला। एक आध लाइन बोल के। अच्छा हाँ, एक एक लाइन तो मैं